बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीजे स्पीक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़े हुए हैं। कहीं इसने इकॉनमी का सत्यानाश किया है तो कहीं टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स समेत दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स को मुअत्तल करवा दिया है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को आलमगीर वबा का नाम दे दिया है। लेकिन अब चीन से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। जहां किसी दिन हज़ारों की तादाद में केस रिपोर्ट होते रहते थे, वहां अब गिने चुने रह गए हैं। दोस्तों, इस मौका पर मैं चीनी डॉक्टरों को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर लगातार 3 माह इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ खतरनाक जंग लड़ी और आखिरकार वो इस जंग को जीतने में कामयाब भी हो चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं डॉक्टरों की टीम में एक डॉक्टर की ज़िंदगी का किस्सा आपके सामने पेश करता चलूँ। चीन के शहर वुहान में ये 27 साल डॉक्टर लगातार 7 दिन बगैर सोए मरीजों के साथ मुंसलिक रहा। वो मरीजों की हर ज़रूरियात पूरी करता रहा, उनको वक्त पर चेक करता रहा। तो दोस्तों, 8वां दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। बहुत ज़्यादा थकावट और दिमागी प्रेशर की वजह से वो अपनी जान की बाजी हार बैठा। चूँकि चीन में अब काफ़ी हद तक कोरोना वायरस को कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन ये वायरस अब इटली में बुरी तरह ब्रेकआउट हो चुका है। डॉक्टरों की इसी टीम को हुकूमत वक्त की तरफ से हुक्मनामा मिला है कि वह इंसानी हमदर्दी के तौर पर इटली में जाएं और इटली में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करें। तो दोस्तों, इन डॉक्टरों की थकावट अभी ख़त्म हुई ही नहीं थी कि इन्होंने इटली का सफ़र बांध लिया और ये अद्वियात के साथ स्पेशल तैयारे के ज़रिए इटली के शहर रोम में पहुंच चुके हैं। नाजरीन मोहतरम, चूँकि अब चीन के बाद इटली में कोरोना वायरस ने बहुत बड़ी तबाही मचाई हुई है। आलमी मीडिया के मुताबिक इटली में अब तक 1000 के करीब अमवात कोरोना वायरस से हो चुकी हैं, जबकि तकरीबन 17,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा ईरान ने भी कोरोना वायरस ने बहुत बड़े पैमाने पर इंसानियत को मुतासर किया हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक ईरान में इस वक्त 11,000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 500 अमवात वाक़या हो चुकी हैं। दोस्तों, इसके अलावा कोरोना वायरस ने दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक बरतानिया, इटली, जर्मनी, अमेरिका को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इसराइल में अब तक 143 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर इस दुनिया में 107 ममालिक हैं जहां कोरोना वायरस ने अपने झंडे गाड़े हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये था कि कोरोना वायरस का जो खौफ इंसानियत से फैला हुआ है, उसके दुरुस्त हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए जाएं। आलमी मीडिया के मुताबिक इस वक्त कोरोना वायरस से 1,45,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इनमें शरह अमवात सिर्फ 5,500 है, जो कि सिर्फ 3.72% बनता है। दोस्तों, इसके अलावा 72,000 केसेस रिकवर भी हो चुके हैं, जिनकी शरह तकरीबन 50% बनती है। तो इन अंदाजों का अगर देखा जाए तो हमें ये साफ नजर आता है कि कोरोना वायरस की वजह से शरह अमवात बहुत कम है। इसके अलावा आलमी मीडिया के मुताबिक इस वक्त 67,000 के करीब लोगों का इलाज जारी है और इनमें से 61,000 की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि सिर्फ 6,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है। नाजरीन मोहतरम, इसके अलावा कोरोना वायरस से जो अमवात हुई हैं, उनमें 80% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 50+ है। तो दोस्तों, ये साफ नजर आता है कि कोरोना वायरस से जो अमवात हुई हैं वो 50+ के लोगों में ज्यादा हैं और हमें यह पता है कि 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों की कुव्वत मुदाफ़त भी कम हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक तल्ख हकीकत बताना चाहूँगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक साल में तकरीबन 9 मिलियन लोग भूख की वजह से मर जाते हैं, जबकि कोरोना वायरस से सिर्फ 5,000 के करीब लोग ही फौत हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 9 मिलियन और 5,000 में कितना फ़र्क है। हमें वो भूख नज़र नहीं आती जिसकी वजह से 9 मिलियन लोग मर चुके हैं। तो नाजरीन मोहतरम, हमारी इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको कोरोना वायरस के बारे में दुरुस्त हक़ाइक़ बताए जाएँ। इसके अलावा इसके कुछ हिफाजती इक़दाम भी हैं। हम जब भी खुली जगह पर जाएँ तो मास्क पहने। इसके अलावा अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस डायग्नोस हो चुका है तो उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ को इस्तेमाल ना करें, चूँकि ये वायरस बहुत भारी होता है या हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होता। इसकी मुंतकिली का एक ही ज़रिया है कि किसी मुतासरा शख्स की इस्तेमाल हुई चीज़ को इस्तेमाल करना, या उसके खांसने या छींकने की वजह से भी आप मुतासिर हो सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। असपरवायत हमारे चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।